हे भगवान जी, आज तो हमें बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। पर श्रीमान जी और बाकी सबके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। भगवान जी, बस कुछ चमत्कार कीजिए ताकि मैडम जी नीचे ही आज ना आए। अगर वो हमारे सामने आ गई तो हमारा तो, हे भगवान, वो चले। अरे ऐसे कौन सीखता है? ले बेटा, सुबह सुबह डरा दिया। सॉरी भैया। अरे सॉरी वरी छोड़ो, पहले ये बताओ कि चुपके चुपके दबे पांव कहाँ जा रही थी? हम मैडम जी से खुद को बचा रहे थे। कल हमसे जो हो गया ना। अरे बढ़िया किया है तुमने। तुम्हारे थप्पड़ ने सासू माँ की बत्ती सी हिला दी। चट्ट करके जो आवाज आया ना, आहा, मजा आ गया, सुकून। आहा। और वैसे थप्पड़ की बात चली है तो एक बात बता दें कि कल सासू माँ के हाथों हमें भी एक थप्पड़ पड़ा है। कहा? मैडम जी ने आपको थप्पड़ मारा? अरे हाँ हाँ, तुम्हारा गुस्सा संभाला नहीं गया ना सासू माँ से। तुम्हारी बातों से इतना भड़क गई कि तुमने जो चाटा जड़ा था वही चाटा हमें जड़ दिया। वैसे छोड़ो यार, हमारे हिस्से का बदला तो तुम पहले से ले चुकी थी। थैंक यू। दीप भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती के वजह से आपको थप्पड़ पड़ गया। अरे पूरा हो गया ये सब। तो अब होश आ गया तुम्हें? तो क्या बोल रही थी कल तू? हाँ, ब्लैक कॉफी पी के हम कड़वे हो गए हैं। और मम्मी को तुमने थप्पड़ मार दिया। कितने सारे मेहमान, कितने सारे लोग, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बेइज्जती हुई है उनकी? और उतना भी करके तुम्हारा दिल नहीं भरा? यहाँ पे आके चिल्ला रहे थे तुम उनपे, गांव भेज रही थी। तुम्हारी उस हरकत के वजह से मम्मी ने अपना सारा गुस्सा दीप पे निकाल दिया। थप्पड़ मारा उन्होंने दीप को सबके सामने। ईशानी दीदी, दीप भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें माफ कर दीजिए दीदी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अरे साची सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रुको, रहने दो। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल हम सच में होश में नहीं थे। हमने सबके सामने आपका बहुत बड़ा अपमान कर दिया। अब आपको जो सजा देनी आप हमें दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, आप चाहे तो हमें आप भी 2-4 चाटा भी मार सकते हैं।
बिरजू, हमारे लिए चाय बना कर लाओ। मैडम जी हमें चाय बनाने के लिए काहे नहीं बोले? मैडम जी आप हमसे कुछ भी नहीं कहेंगे का? ईशानी, तुम्हारे लिए भी ब्लैक कॉफी मंगवा दें? आओ, हमारे पास आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी हमारा मूड नहीं है मम्मी। मैडम जी ने हमें डांटा भी नहीं, चाय बनाने को भी नहीं बोला। हमें लगता है वो हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। हे भगवान, अब हम क्या करें? साची के थप्पड़ ने सासू माँ की बोलती बंद कर दी, पर ये इतनी शांत कैसे हो गई? सासू माँ की ये चुप्पी किसी बड़े तूफान की संकेत है। मम्मी जी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अब सत्या कोई बात नहीं है, तुम्हारा सर दर्द कर रहा था ना, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, हम बिल्कुल ठीक है। बताइए क्या करना है? अरे नहीं नहीं, हम सब देख लेंगे ना। सत्या, तुम्हारे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं, तो ये साड़ी काहे पहनी? ये साड़ी थोड़ी सादी लग रही है तुम्हारे ऊपर। तुम ना मरून रंग की साड़ियां पहना करो, मरून रंग की साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तुम कहो तो और मंगवा दे। कोठा परचा और कटरा बाजार में एक से बढ़कर एक अच्छी बनारसी साड़ियां मिलती है। मरून के साथ साथ लाल और नारंगी साड़ी भी मंगा देंगे। और ई का मुंह पर कुछ लगाया नहीं का है आज? थोड़ा काजल और लिपस्टिक भी लगाया करो। वैसे तो तुम पर सब कुछ अच्छा दिखता है। खूब सुंदर से तैयार होकर रहा करो। मम्मी को क्या हो गया है आज? भाभी तो रोज की तरह तैयार है और साड़ी भी अच्छी लग रही है। का मम्मी सब ठीक ना? भाभी को बड़ा टिप्स दे रही हो तैयार होने की? लिपस्टिक लगाने के लिए बोल रही हो? हाँ, हम बोलते तो पीटने के लिए दौड़ा देती हो। ऐसा भेदभाव का है?
काहे कि सत्या शादीशुदा है और तुम कुंवारी लड़की हो। कुंवारी लड़की की असली खूबसूरती तो सादगी में ही होती है, और शादीशुदा लड़की पूरे श्रृंगार में ही अच्छी लगती है। वो जितना खुद को साज श्रृंगार करके रहती है, घर उतना ही खिलता रहता है। अरे भाभी, ये गले पर निशान कैसा है? कोई कीड़ा तो नहीं काट लिया ना? नहीं अक्षया, कल जब सोने जा रहे थे तो कोई भी निशान नहीं था। शायद कल कुछ काट लिया होगा। दिखाओ। अरे तुम दोनों भी ना कल होली में इतनी उधम मचाई हो, उसी में कुछ लग गया होगा। ये निशान कैसा है? कल रात में सोने से पहले तक तो नहीं था, तो ये होली का उधाम नहीं है। ये तो तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज से हम सब डर गए थे। नहीं मम्मी जी, हम ठीक है। ये निशान कहीं विक्रांत जी और सत्या के नए रिश्ते का निशान तो नहीं? अरे क्या हुआ रिंकी? फ्रंट कैमरा ऑन कर ली का? खुद का मुंह देखकर ही चीख पड़ी बंदरिया। इसको क्या हो गया? हमको क्या पता, चीखना चिल्लाना तो रोज का काम है ये बंदरिया का। दिमाग लगा लिया रिंकी ने, बात समझ गई है, तभी ऐसे खिसिया रही है। अक्षया के सामने ये सब बात ठीक नहीं रहेगी। अक्षय तुम जाओ सब्जी देखो, हम सत्या बहू को मलहम लगा लेते हैं। ठीक है जाओ। सत्या अब चलो आओ। अरे मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। हाँ। हम मलहम काहे लगाएंगे? तुम चलो ना। आओ। अरे अरे आओ। अरे मम्मी, आ जाओ।
श्रीमान जी, पहले नाश्ता कर लीजिए। हाँ साची, बस 1 मिनट, ये मेल चेक करके करता हूँ। बाला, 1 गिलास पानी लाना। कल हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, हम पापा जी से माफी कैसे मांगे? पापा जी, क्या हुआ साची भाऊ, कोई परेशानी है क्या? पापा जी, आप हमसे बहुत नाराज है क्या? नाराज? किस बात के लिए? कल होली पर हमसे जो गलती हो गई वो सबको लेके। अरे वो तो धोखे से हो गया था, तुमने गलती से भांग पी ली थी, वरना तुम ऐसा कभी नहीं करते। बेटा, अपने दिल से निकाल दो कि हम तुमसे नाराज हैं। अरे ईमेल तो हमने चेक ही नहीं की। सॉरी बेटा, जीएसटी ऑफिस से सम्मन आया, तुमने देखा कहाँ? हाँ पापा, वही पढ़ रहे थे। कल सुबह लखनऊ में मीटिंग है, हमें लखनऊ जाना पड़ेगा। बेटा, जीएसटी का इशू अपने बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। ये पूरे मैटर को तुम्हें खुद अपने हाथ में लेना होगा। और वैसे लखनऊ जाने का फैसला बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि तुम खुद पेपर वगैरह चेक करके आओ। हम भी यही सोच रहे हैं पापा। तो क्या सोच रहे हो, कब निकलोगे? सोच रहे हैं आधे घंटे में निकल जाते हैं, लेकिन आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है ऑफिस में, वो आपको हैंडल करनी पड़ेगी। बेटा, उसकी चिंता मत करो, वो हम हैंडल कर लेंगे। तुम बस ये जीएसटी वाला मैटर संभालो और जल्दी से जल्दी लखनऊ जाओ। जी पापा, लेकिन 2 दिन लखनऊ में ही रहना पड़ेगा। पापा, आप भी नाश्ता कीजिए। नहीं बेटा, पहले हम थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। श्रीमान जी, आप उनको फिर से छोड़ के जा रहे हैं? चाची, तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। काम है ना, इम्पोर्टेंट है, जाना तो पड़ेगा। हमें लगा था कि थोड़ी देर कंपनी गार्डन घूम आएंगे, लेकिन अब जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंपनी गार्डन तो हमारे घर में ही खुल गया है ना। वाह 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 वाह, क्या कपल है। अब भैया भाभी, आप कहे तो प्लेट लेके रूम में चले जाएं। हाँ? भैया, चुपचाप यहीं बैठ के खाना खाओ। ठीक है। अरे आप इतना जल्दी ऊपर आ गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया का आपने? अरे नहीं, अभी ऑफिस के लिए निकलना है, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है, वहीं जाके बाद में खा लूंगा। अच्छा, और शौर्य ऑफिस के लिए निकल गया का? नहीं,
शौर्य काम से 2 दिन के लिए लखनऊ जा रहा है। अब ये 2 दिन हमें सब हैंडल करना पड़ेगा। 2 दिन के लिए लखनऊ? सुंदरी, हम फटाफट तैयार हो जाते हैं वरना ऑफिस को लेट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। श्रीमान जी, अब जब भी हमें ऐसे छोड़ के चले जाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जंग के बीच अकेले खड़े हैं। पिछली बार भी आप हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। आपको पता तो है ना, आपके बिना हम घबरा जाते हैं। कोई कुछ पूछे तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम उनको क्या जवाब दें, और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अरे साची, अब तुम वो पहले वाली साची नहीं रही हो। ये तुम्हारा नया रूप है। शेरनी हो तुम, शेरनी। और कल तो सबने डेमो देखा ही था। एक बार दहाड़ोगी और सब सीधे हो जाएंगे। तुम्हें अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए आपको ना भैया की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भैया को आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन श्रीमान जी, लेकिन कुछ नहीं साची। काम इम्पोर्टेंट है ना, जाना तो पड़ेगा। साची, इतना मत घबराओ। हमें पता है तुम बहादुर हो, सब संभाल लोगी। चलो, अब हमारी पैकिंग में हेल्प करो। चलो। शौर्य काम से 2 दिन के लिए लखनऊ जा रहा है। पता नहीं मम्मी जी, ये निशान कैसे हो गया? कहाँ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इसे घिसो मत, वरना निशान और गहरा हो जाएगा। ये इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, और ये घाव नहीं है, ये तो पति पत्नी के प्यार की निशानी है। सत्या, नजर नीचे काहे कर रही हो? देखो, ये रिश्ते भी ना नदियों जैसे होते हैं, जहां मिलना लिखा होता है वही मिलते हैं। तुम्हारे और विक्रांत के नसीब में जो भी लिखा हुआ होगा वही हुआ है। सत्या, हम दोनों सास बहू जरूर है, लेकिन दोस्त भी तो है ना, तो फिर हमसे का शर्माना? इस सब शादीशुदा जिंदगी का एक हिस्सा है।
वैसे ये बात छुपाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सबके सामने पता चले ठीक भी नहीं है। लोग बातें बनाएंगे। तुम एक काम करो, ये मेकअप लो, इससे ये निशान छुपा लो। ये लो। सर उठा के रहो सत्या बहू। मम्मी जी कहाँ बोल गई? लगता है कल रात की सच्चाई मम्मी जी को मालूम पड़ चुकी है। और ये किसी कीड़े ने नहीं काटा। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब क्या करें हम? हम कहे जाए अपने गांव? आपको जाना है तो आप चाहिए ना। बात से बाहर मत उड़ो। हम सोने जा रहे हैं। फिर से कौवे की तरह काव 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 चिल्ला के हमारी नींद खराब मत करना, समझी? साची चलो। मैडम जी, हम अंदर आ जाए का? मैडम जी, हमने देखा था आज आपके पैरों से होली का रंग नहीं गया है, और रिया ने बताया था कि ज़्यादा दिन तक रंग लगे रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी हम देखा कि अभी तक आपके पैर में रंग लगा हुआ है, इसीलिए हमने फोन पर देखा, वहाँ हमको रंग उतारने की एक नुस्खा मिला। हम पानी गरम कर दिया और उसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा सोडा और नमक डाल के ले आए हैं। आप कहे तो हम इसी पानी में आपका पैर धो दे, रंग जल्दी उतर जाएगा।
मैडम जी, हमें पता है आप हमसे बहुत नाराज हैं। गलती हो गई हमसे मैडम जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। भांग के नशे में पता नहीं हमने कहाँ बदतमीजी कर दी आपके साथ। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैडम जी हम कभी भांग नहीं पिए हैं। ये सब कैसे हो गया हमें नहीं पता मैडम जी। हम तो सिर्फ सादे ठंडा ही समझ कर पिए थे। मैडम जी, हमारी गलती की जो सजा देनी आप हमें दे दीजिए। हम सब मानने को तैयार है मैडम जी। चली जाओ यहाँ से, दोबारा नहीं बोलेंगे हम। वाह सत्या, बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने। सास, बहू और बड़ी। परफेक्ट है मम्मी। आपकी उम्र की औरतें भी खरीदेंगी और भाभी की उम्र की भी। ये त्योहार के वजह से बड़ी पैक ही नहीं हो पाई, और वो जो सब्जी वाला है वो 2 बार पूछ रहा था बड़ी के बारे में। हाँ मम्मी, और हमारी फ्रेंड्स भी पूछ रही थी, तो हम बोले थोड़ा रुक जा, होली के बाद से प्रॉपर काम शुरू होगा। और वो सब्जी वाला ये भी बोल रहा था कि वो 10 पैकेट अपनी दुकान पर रखेगा, और जैसे जैसे बिकेगा वो और पैकेट मंगाएगा। नहीं मम्मी जी, दुकान थोड़ा दूर वाली पकड़नी पड़ेगी। दूर वाले क्यों भाभी? कटरा सिविल लाइंस में रखना थोड़ा रिस्की है। पापा जी को पता चल सकता है, वो जाते आते रहते हैं ना उधर। ये बात तो ठीक है, बमरोली। मम्मी जी, हम लोग बमरोली साइड में बात करते हैं। बिक्री बढ़ानी है तो हमें थोड़ा दूर के दुकानों में बात करनी पड़ेगी। उधर के साइड में अगर रख दिए तो जल्दी चल पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे बमरोली में हमारी एक स्कूल की पुरानी सहेली है सुनीता, उससे भी हम मिल लेंगे। और पता है, उसकी एक नातिन है, लगभग 10 से 12 साल की होगी, कुक्की उसका नाम है। बहुत बोलती है, तुमको उससे मिलना चाहिए। काहे नहीं मम्मी जी, हम ना उनके यहाँ 4-5 पैकेट एक्स्ट्रा बड़ी दे दें, और वो भी अपने रिश्तेदारों में बांट देंगे। हाँ हाँ, सुनीता से हम 4-5 बड़ी के ऑर्डर भी ले लेंगे। हाँ। गौरी, जरा हमको पानी देना।
इधर तो दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? गौरी, गौरी, कमरे में भी नहीं है, कहाँ चली गई? अक्षया, ये सारा पैकेट बाजार ले जाने से पहले भगवान जी का आशीर्वाद ले लेना चाहिए। अक्षया, नई शुरुआत है। पहले शिव जी और गणेश जी का चरण स्पर्श करवा देते हैं। हमको देखकर डर का ही रही हो? अरे कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। पर हमको देखकर ये डरी डरी सी काहे लग रही हो? क्या बात है?